Hello students, welcome back to this STEAM class channel. Yes students, today we will discuss it's an important topic that is sickle cell anemia. क्या है स्टूडेंट? सिकल सेल अनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, मतलब एक पेरेंट से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। ये स्टूडेंट्स, तो सिकल सेल अनीमिया को अगर हम डिस्कस करें, इसका नेम अगर जो स्टडी करें, फर्स्टली अनीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स? खून की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाने को क्या बोलते हैं? अनीमिया हो जाना। अब ब्लड क्या है, उसमें किसके बना हुआ है? आरबीसीज, आरबीसीज दैट इज द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अब आरबीसीज में स्टूडेंट्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर जो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हीमोग्लोबिन में क्या हो जाए, अब ये हीमोग्लोबिन क्या देता है? रेड कलर। कैसा होता है? रेड कलर का। और यही रेड कलर हीमोग्लोबिन किसको प्रोवाइड करता है? आरबीसीज को। किसको प्रोवाइड कराता है? आरबीसीज। इसीलिए आरबीसीज को क्या बोला जाता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल, बिकॉज इट कंसिस्ट हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब आ जाता है, और ये क्या है? बेसिकली प्रोटीन ही तो है स्टूडेंट्स ये। अब प्रोटीन है, हर प्रोटीन को कोई ना कोई जीन्स बनाता है, हर जीन्स किसी डीएनए पे है, और डीएनए किसका है? क्रोमोसोम्स का है। तो ये सारे किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? जेनेटिक डिसऑर्डर ही है ये। चेंज जब कोई भी डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स में चेंज हो जाए तभी डिसीज कोज होती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स क्या आता है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है। अगर जो इस हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट आ जाए, साथ ही इसका एक और फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन में दो चेंज होती है, अल्फा और बीटा। कौन सी चेंज होती है? अल्फा और बीटा। तो जब हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में कोई डिफेक्ट आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा प्रॉपर, अब हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनेगा, डिफेक्टेड बनेगा, तो आरबीसीज भी क्या बनेंगी? डिफेक्टेड बनेंगी। क्लियर? और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड। ये ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन की। और अगर जो डिफेक्टेड हो गया हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा? बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आरबीसीज में, जिससे क्या होगा स्टूडेंट, जो इसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। आरबीसीज की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? नॉर्मल अगर जो हम आरबीसीज की बात करें तो कैसी होती है? बाइकनकेव शेप का। कैसा होता है आरबीसीज? बाइकनकेव शेप का होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। और सिकल मतलब इसमें आरबीसीज की कमी हो गई। नॉर्मल, अब जब हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ गया, आरबीसीज में डिफेक्ट आ गया, जिस वजह से नॉर्मल आरबीसीज तो क्या होगी? कम होगी ना। और जिससे क्या होता है? आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है, सिकल शेप का हो जाता है वो। सिकल शेप देखो, इस तरीके से सिकल शेप होगी। क्लियर? अब सिकल शेप होने की वजह से क्या हो गया, जब ये इतना चेंज आ गया शेप में, मतलब ये क्या हो जाती है? यूजलेस हो जाती है। और सिकल चेंज शेप हो जाना आरबीसीज की, और अनीमिया, ब्लड की कमी होने से सिकल शेप होगी। इसीलिए स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल अनीमिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिकल सेल अनीमिया। अब अगर जो हम इसको डिस्कस करते हैं आगे कि होता क्या है, जैसे आपने और जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े, कुछ ऑटोसोमल थे, कुछ सेक्स लिंक्ड ट्रेट थे। तो ये जो सिकल सेल अनीमिया है, ये स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है स्टूडेंट्स। ये मतलब ऑटोसोमल मतलब जो क्रोमोसोम्स, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए, वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोसोम्स में। कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? वो जीन्स ऑटोसोम्स में वो जीन्स पाए जाते हैं जो जीन्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है कि रिसेसिव मैंने बताया, जब दोनों जो जीन्स है, जो अलील्स के पेयर है, अगर जो दोनों के दोनों एक ही फॉर्म में होंगे तभी क्या होगा? रिसेसिव होगा। दोनों में से एक भी डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, इधर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन जीन्स के बारे में। हीमोग्लोबिन एचबी रिप्रेजेंट करे हीमोग्लोबिन जीन्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिकल सेल अनीमिया के लिए। तो इधर हीमोग्लोबिन जीन्स की बात की है हम, दो टाइप के जीन्स होते हैं। एक तो ए, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा इसका ये होगा, और जो अफेक्टेड होगा वो होगा, उसका जो जीन्स कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? एचबीएस। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एचबीएस से। क्लियर? तो ये दो एलील होगी हीमोग्लोबिन की, दो एलील है ना हीमोग्लोबिन जीन की, नॉर्मल वाली ये होगी, अफेक्टेड वाली ये होगी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, इससे 3 जीनोटाइप बनते हैं।
ये जो जीन्स की अलील होती हैं, एलील्स जो होती है, अल्टरनेट फॉर्म जो होती है जीन्स की, इससे 3 जीनोटाइप बनेंगे। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो हो जाएगा HBA HBA। HBA वाला क्या है स्टूडेंट्स? डोमिनेंट है। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये रिसेसिव है। HBA HB, एक तो ये जीनोटाइप बन गया। एक क्या बन सकता है? HBS HBS। और एक क्या बनेगा? HBA HBS। फिर स्टूडेंट्स अब ये देखो 3 टाइप के जीनोटाइप बन गए ना। इस हीमोग्लोबिन के जीन्स की हम बात कर रहे हैं, वो जीन्स जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाएंगे। तो उन जीन्स की जो एलील्स बनती है वो ये बनती है। ये तो हो गया नॉर्मल एलील जो डोमिनेंट होता है। ये हो गया रिसेसिव जो अफेक्टेड है, HBS हमने लिख दिया इसको। क्लियर? तो इनके 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं। एक तो ये बनेगा HB HB, एक HBS HBS और एक HBA HBS। अब मैंने क्या बताया आपको, जो HBA है वो क्या है? डोमिनेंट। और HBS क्या है? रिसेसिव। और ये जो डिसीज होती है स्टूडेंट्स, ये कौन सी होती है? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, मतलब जीन्स जो है वो ऑटोजोम्स में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोजोम्स वाले क्रोमोजोम में है। और रिसेसिव, जब रिसेसिव कॉम्बिनेशन होगा तभी उस पर्सन को डिसीज होगी। तो डिसीज क्या भी होती है? होमोजाइगस डिसीज। क्योंकि रिसेसिव तो क्या होगा? जब दोनों एक जैसा पेयर होगा तभी होमोजाइगस बोल सकते हैं। तो ये डिसीज क्या भी होती है? होमोजाइगस डिसीज भी होती है। अब देखो यहाँ तो क्या है स्टूडेंट्स? ये डोमिनेंट है, मतलब जिस पर्सन में ये कॉम्बिनेशन होगा उसको डिसीज नहीं होगी। अब ये सेकंड वाला देखो, दोनों क्या है? SS है, मतलब ये क्या है? रिसेसिव। तो जिस पर्सन में ये कॉम्बिनेशन होगा हीमोग्लोबिन SS, तो स्टूडेंट उस पर्सन, वो पर्सन क्या होगा? अफेक्टेड होगा। क्लियर? बिकॉज इट इज अ रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है। और अगर जो दोनों रिसेसिव होंगे तो वो डिसीज उस पर्सन को होगी। और थर्ड जीनोटाइप अगर जो HBA HBS ये आ जाए, तो HBA क्या है स्टूडेंट्स? डोमिनेंट है ना। तो डोमिनेंट क्या करता है? जो रिसेसिव वाले को हाइड कर देता है, छुपा देता है। तो डोमिनेंट वाला होने की वजह से डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो जिस पर्सन में ये कॉम्बिनेशन होगा वो पर्सन भी अफेक्टेड नहीं होगा। क्लियर? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस डिसीज। इसको होमोजाइगस डिसीज भी बोलते हैं। मीन्स ये रिसेसिव डिसीज होती है, रिसेसिव ट्रेट होता है जिस पर्सन में HBS HBS ये वाला कॉम्बिनेशन होगा एलील्स का, वो पर्सन कैसा होगा? अफेक्टेड। कैसा होगा वो पर्सन? अफेक्टेड होगा। क्लियर? अब अगर जो हम इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें इसी टॉपिक को स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? 1 मिनट स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अब क्या होता है, तो फिर जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज HBA HBA, ये तो नॉर्मल है। ये कॉम्बिनेशन होगा तभी पर्सन अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है? डोमिनेंट है। और ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। HBS HBS ये होगा जब दोनों रिसेसिव होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी पर्सन को डिसीज होगी, तभी सिकल सेल एनीमिया होगा। थर्ड कंडीशन हमने डिस्कस की थी HBA HBS। क्लियर? तो जब ये वाली कंडीशन भी होगी तो ये तो क्या है स्टूडेंट्स? डोमिनेंट है ना इधर। तो इसके डोमिनेंट होने की वजह से ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। तो जिस पर्सन में ये होगा वो भी क्या होगा? डिसीज नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा? कैरियर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? कैरियर होगा। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है डिसीज ट्रांसफर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जीन्स तो है ना जो डिसीज कोज कर रहा है। इसके अंदर वो म्यूटेंट जीन है जो डिसीज कोज कर रहा है, लेकिन क्या है? इसके डोमिनेंट होने की वजह से पूरा अपने आप को शो नहीं कर रहा। तो जिस पेरेंट में ये कॉम्बिनेशन होगा, मेल में या फीमेल में, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कैरियर होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो कैरियर, मतलब ये डिसीज को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन खुद इनके अंदर डिसीज नहीं होगी, सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड नहीं होंगे। जैसे आपने और में भी पढ़ा था, हीमोफिलिक हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कि कैरियर कौन होता है? जो डिसीज को आगे ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और खुद वो अफेक्टेड नहीं होता। ये स्टूडेंट्स, तो अगर जो हम इसको यहाँ बात करें जीन्स की, म्यूटेंट जीन्स की, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मदर, फीमेल है, और ये क्या है? फादर है। मदर में स्टूडेंट्स जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? कैरियर है ना, मदर भी कैरियर मदर है स्टूडेंट। जब
कंडीशंस सिकल सेल अनीमिया कब होगा, जब दोनों के दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे। क्लियर? सिकल सेल अनीमिया डिसीज क्या होगा, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, जब दोनों के दोनों पेरेंट जो है कैरियर होंगे तभी सिकल सेल अनीमिया होगा। अब देखो इधर हम कैरियर मदर है और फादर भी क्या है, कैरियर, मतलब इनके अंदर वो जीन्स हैं जो डिसीज, जो वो म्यूटेंट जीन्स है जो सिकल सेल अनीमिया कोज करते हैं, लेकिन इन दोनों को डिसीज नहीं होगी क्योंकि एक जीन तो कैसा है, डोमिनेंट है, और एक कैसा है, रिसेसिव है। क्लियर? अब जीन्स एक HBA HBS HBA HBS, तो जिनमें कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होंगे, कैरियर। अब इनमें जब मेटिंग हुई तो इनसे जो क्रॉस करके जो गैमेट्स बनेंगे जो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे वो हम पुनेट स्क्वायर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल के हमने इधर लिख दिए, फीमेल के हम इधर लिख देंगे। मेल में भी HBA HBS, फीमेल में भी क्या है स्टूडेंट्स, HBA HBS। अब देखो HBA HBA, इधर क्या है HBA HBS, इधर क्या है HBA HBS, इधर क्या है HBS HBS। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब किसी को भी डिसीज नहीं है। जो बेबी जो नॉर्मल मेल या फीमेल होगी वो नॉर्मल होगा, डिसीज नहीं होगी। इधर HBA HBS मतलब ये क्या है, कैरियर है। कैरियर मेल भी हो सकता है, कैरियर फीमेल भी हो सकती है, ये भी क्या है, कैरियर है। और ये स्टूडेंट्स क्या है, दोनों जीन है HBS HBS, दोनों कैसे हैं, रिसेसिव है ना, तो मतलब जिस बेबी में ये कॉम्बिनेशन जाएगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, उसमें क्या होगी, सिकल सेल अनीमिया से वो अफेक्टेड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या आ जाता है, जब सिकल सेल अनीमिया ट्रांसफर होता है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन ये ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे। एक पेरेंट्स कैरियर होगा तब भी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, होमोजाइगस कंडीशन हमें चाहिए। तो जब दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे, दोनों पेरेंट्स में वो जीन्स प्रेजेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए, तो स्टूडेंट्स उनमें जो जनरेशन आगे बनेंगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उनमें अफेक्टेड हो सकता है। अब देखो यहाँ एक नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है, और दो क्या है स्टूडेंट्स, इधर कैरियर है। क्लियर? दो में वो जीन्स है जो डिसीज कोज कर रहे हैं लेकिन वो डिसीज उनमें है नहीं। तो ये क्या है स्टूडेंट, सिकल सेल अनीमिया। अब इसमें हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का जो जीन है, मतलब वो म्यूटेंट क्या हुआ, क्यों हम इसको बोल रहे हैं HBS बन गया, रीजन क्या था। तो स्टूडेंट इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिस्कस करते हो ज्यादा कि अगर जो नॉर्मल हम हीमोग्लोबिन जीन की बात करें, यहाँ हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अफेक्टेड हीमोग्लोबिन जीन की। अफेक्ट मतलब जिसमें डिफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हर जीन में एक बेस पेयर होता है। क्लियर? क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। वैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करोगे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ सकोगे, क्योंकि स्टूडेंट उसमें क्लियरली ये सारा कुछ अच्छे से हर एक पॉइंट पे बात की हुई है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन। जो जीन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होते हैं, बेसिस। क्या होते हैं, बेसिस। और ये बेसिस पेयर में होते हैं जिनको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। अब स्टूडेंट्स जैसे ये जीन है, यहाँ कॉम्बिनेशन है एक ए, जैसे हम जी होता है ग्वानिन, ए होता है एडोनिन, जी अगेन ग्वानिन। क्लियर? अब जी जो ये सारे तीनों क्या है, बेसिस है। अब ये जी है, बेस बनाते हैं किसके साथ, पेयरिंग बनाता है सी के साथ। ए जो होता है टी के साथ बनाता है पेयरिंग, और जी भी फिर भी सी के साथ। क्लियर? तो ये तो था ग्वानिन, दिस इज द साइटोसिन। ये एडेनिन, ये होता है थाइमिन, ये होता है ग्वानिन, ये होता है साइटोसिन। यहाँ बस एक बार सुन लो, नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको आराम से डिस्कस करेंगे। बेसिस होते क्या है, किसके अंडर आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर? तो यहाँ आप देख लो ये बेसिस होते हैं, और जब ये पेयर बनाते हैं ना कि जी सी के साथ है, ए टी के साथ है, जी सी के साथ है, तो इनको बोलते हैं बेस पेयर्स। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में ये बेस पेयर्स का सीक्वेंस होता है। स्टूडेंट्स
अब इनसे क्या बनेगा, mRNA। क्या बनेगा, mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए। जीन से पहले क्या बनता है, जीन से प्रोटीन बनते हैं, लेकिन उसके बीच में भी तो कुछ बनता है ना, तो जीन से फिर क्या बनेगा, पहले बनेगा मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब इस पे जो कोड आता है वो क्या आता है, GAG। क्या आता है, GAG। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये GAG आ गया। अब ये जो कोड है, ये जो आया है, बेस पेयर जो आए हैं, ये क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन सा बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये अमीनो एसिड है, और ये अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करिए ना, हीमोग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन को बना कौन रहा है, जीन्स बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ, ये ग्लूटामिक एसिड की हमने बात की। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की, और ये कौन सी पोजीशन पे, अमीनो एसिड की जैसे चेन है, हीमोग्लोबिन की चेन है 1 2 3 4 5 6, जो 6 पोजीशन है ना, वहाँ क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। क्या बनना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है वो कैसे बनता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन सीक्वेंस ये होता है GAG CTC, ठीक है। अब इससे जीन से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, जिसका सीक्वेंस होगा GAG, ठीक है। अब इससे अमीनो एसिड बनेगा। कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ये जो पेयर हो, ये जो सीक्वेंस होता है, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। और कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन। 2 चेन होते हैं ना, अल्फा और बीटा, तो हम इधर बीटा चेन की बात करें क्योंकि सिकल सेल एनीमिया उसी में डिफेक्ट होने से होता है। तो बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ये ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। ये तो अब क्या हुआ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन बन गया कंप्लीट, फिर हीमोग्लोबिन से नॉर्मल आरबीसीज भी बन जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, जीन्स में डिफेक्ट कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम थोड़ा अफेक्टेड जीन्स की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, जैसे GAG, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, GAG की बजाय क्या बन जाता है, GTG, म्यूटेंट में, जिसमें चेंज आ गया, और फिर GCTAC, ये बेस पेयर का सीक्वेंस बन जाता है। कहाँ चेंज आया स्टूडेंट्स, ये A, यहाँ A ऊपर था, यहाँ A नीचे आ गया, यहाँ T नीचे था, यहाँ T ऊपर आ गया। तो जीन्स के जब एक बेस पेयर सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, उसको हम क्या भी बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। एक पॉइंट पे एक बेस पेयर में चेंज आया, तो इसको क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल अनीमिया इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सिंगल जीन्स में चेंज होने से कौन सी डिसीज होती है, सिकल सेल अनीमिया। कौन सी होती है स्टूडेंट, सिकल सेल अनीमिया। तो क्या हुआ, इसमें ये चेंज आ गया। अब ये क्या हो गया, चेंज आने से क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। मतलब यहाँ अब जो mRNA बनेगा, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अफेक्टेड होगा इधर। अब देखो इधर जो mRNA बना वो क्या बना, GUG, मतलब T क्या था, थाइमिन। थाइमिन की जगह मैसेंजर आरएनए में क्या बन गया, यूरेसिल। थाइमिन ने किसको रिप्लेस कर दिया, थाइमिन किससे रिप्लेस हो गया, यूरेसिल से। क्लियर। अब ये भी क्या बन गया, अफेक्टेड mRNA बन गया। अफेक्टेड mRNA से जो अमीनो एसिड बनेगा वो भी क्या बनेगा, अफेक्टेड बनेगा ना। जो अमीनो एसिड बनेगा वो भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड का मतलब यहाँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था इस सीक्वेंस से, GAG से, और यहाँ इस सीक्वेंस से, इस अफेक्टेड सीक्वेंस से क्या बनेगा, वेलिन। वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। क्लियर। तो यहाँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, यहाँ क्या बनेगा 6th पोजीशन पे अफेक्टेड सीक्वेंस से वेलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेलिन। और चेंज कहाँ आया स्टूडेंट्स, ये बेस पेयर में AT आ गया, TA हो गया। थाइमिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल। mRNA के सीक्वेंस में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, जिससे ग्लूटामिक एसिड ना बन के वेलिन बन जाता है। क्लियर। और इस चेंज होने से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन बना, जो प्रोटीन बना, वो भी क्या बना, अफेक्टेड बना। अफेक्टेड होने की वजह से जो आरबीसी, जिस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो भी क्या बनेगी,
अफेक्टेड बनेंगे, जिससे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, व्हेन valine is formed, valine amino acid is formed in place of glutamic acid, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वेलिन बन जाता है एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, देन इट कोज सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। और आरबीसी की शेप चेंज होकर क्या हो जाती है, सिकल शेप की। क्वेश्चन आ जाता है हमारे मार्क्स में, नॉर्मल आरबीसी की शेप क्या होती है, बाइकनकेव होती है, अगर जो सिकल शेप की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप की। और एनीमिया होता है स्टूडेंट्स, ब्लड की कमी हो जाना। क्लियर? और क्वेश्चन आता है कि क्या चेंज होता है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, वेलिन बन जाता है। ठीक है, एमआरएनए के सीक्वेंस में क्या चेंज आता है, थाइमिन नॉर्मल में बन रहा था, उसकी जगह क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। थाइमिन बन रहा था ना नॉर्मल में, इसकी जगह क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। जो सीक्वेंस चेंज हो रहा था, GAG था और नीचे CTC था। इस ये नॉर्मल में सीक्वेंस था बेस पेयर का हीमोग्लोबिन जीन में, और इसमें क्या बन जाता है, GTGCAC। टी ऊपर आ जाता है, ए नीचे, और यहाँ ए ऊपर था, टी नीचे था। तो ये चेंज आने से, इस एक बेस पेयर में चेंज आने से म्यूटेशन हो जाती है, जिससे सिकल सेल एनीमिया होता है। और इसको क्या भी बोलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? क्योंकि सिंगल बेस पेयर में चेंज आने को क्या बोला जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग, प्रॉपर्ली स्टडी करना है इसको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हर पॉइंट को अच्छे से स्टडी करना। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।